साल पहले से जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ भला था, वो भला था। ये भला नहीं है जो अब हो रहा है, जो अब होने जा रहा है, ये भला नहीं है। मंदिर का भी तो पूरे दो, एक भी खबर मैंने ऐसी नहीं देखी है अभी तक जिसमें मंदिर के बारे में हटाया हो कहीं से, मैंने तो नहीं देखी है। कब तक मुसलमान सहेगा, वो वाली बात है। सब्र कर रहा है जब तक कर रहा है, बाकी जब अगर उठ गया ना तो बस अल्लाह मालिक है। हम कितना भी धुंध मचाएं, रोड पे आंदोलन कराएं या कुछ भी कराएं, लेकिन अगर उनकी मंशा ये है कि हम पास करेंगे तो वो पास करेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। भाई विरोध ही करेंगे हम। विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये वक्फ पे जो जायदाद है ये सिर्फ मुसलमान के लिए है। मुसलमान का जो है जायदाद, उसमें हिंदुओं का कोई दखल, सरकार को कोई दखल देना ही नहीं चाहिए। जो ये फायदा जो नहीं हो रहा है, ये जरूरी नहीं मस्जिद से बड़े बड़े मंदिर हैं, सब कुछ है, बराबर हिसाब से वो हटाया जाए। मंदिर को भी बराबर, जैसे मान लो कहीं का मस्जिद का जगह कैसी है, तो ये जो है मामला होना नहीं चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड जो है मतलब वर्षों से है वो रहना चाहिए। देश में जो वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है और तमाम चीज़ें निकल कर आ रही है और आज संसद में भी टेबल पर पेश हो चुका है, तो क्या लग रहा है, क्या सोच रही है फिर आप? क्या सोच रहे हैं भाई, हम अपने घर में जो भी सोच रहे हैं ये असल में वहाँ तक अगर पहुँच जाए, सुनवाई हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो हम सब्र कर लेंगे। हम लोग हम कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सब्र कर लेंगे, शुरू से सब्र करा हमने, हम खामोश रहे, हर बात पर खामोश रहे। हमारा हर रोज कोई चुपके से कोई खुलासा, हम लोगों का पता नहीं पड़ता कितना मुसलमान भाई को हमारे साथ में गलत से गलत, इतना गलत कहीं किसी के साथ में कभी नहीं हुआ होगा जितना गलत मुसलमान भाई के साथ में। और हम सब्र करके, हम आज तक बोले ही नहीं किसी बात में, क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाता। हमारे बारे में किसी को भी खड़ा करके झूठ बोल दिया जाता है, ये मुसलमान है ये राजी है, ये मुसलमान है ये राजी है। नहीं, राजी नहीं है मुसलमान, वो असली मुसलमान नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ कह रहा है। जो ऐसे कह रहा है ना मैं मुसलमान हूँ, मैं राजी हूँ इस बात से, ये गलत है, झूठ है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। असली मुसलमान तो घर पे बैठी है ना, जो औरतें, उनका जो घर पे। एक बात बताइएगा मैडम कि वक्फ जब कोई जमीन करता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए करता है कि लोगों की भलाई हो, ये जमीन अल्लाह के नाम हो गई। ठीक बोल रहा हूँ मैं। लेकिन क्या इतने सालों से जब जो भी जमीन वक्फ हो रही थी, इससे मुसलमान के लोगों में कितनी भलाई हुई, उनका कितना भला हुआ, कितने हॉस्पिटल बने, कितने NGO बने जहाँ पर लोग खाना खा सके, रह सके? वो असल में सर भला ही भला हो रहा था। हम लोगों की समझ से पहले से जो भी कुछ हो रहा था वो भला था। 10 साल पहले से जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ भला था, वो भला था। ये भला नहीं है जो अब हो रहा है, जो अब होने जा रहा है, ये भला नहीं है, वो भला था। हम लोगों से पूछो, वो भला था, वो 100% भला था हमारे लिए, चाहे तो तुम लोगों की नज़रों में कैसा ही भी था, लेकिन वो अच्छा था, हम उससे राजी थे। ये गलत बात है। हमारी ज़मीनों को आज हमारी ज़मीनों को उसको चारों तरफ से ये करा जा रहा है, फिर हमारे घर तक नौबत आ गई है, घर तक आ गई है नौबत। अच्छा, देश के जो तमाम मौलवी साहब है उन्होंने कहा कि जब हम ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो काला पट्टा बांध कर जाएंगे ताकि वक्फ का हम अपोजिशन कर सके। तो एक बार बताइएगा, त्योहार में फिर ये राजनीति क्यों? मतलब ये राजनीति नहीं है, ये एक छोटा सा इशारा है कि हम लोगों को तकलीफ हो रही है। ये छोटा सा इशारा ये दिया जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ सरकार के हाथ में, सब कुछ सब पे गलत है सही है, जैसा भी हो रहा है सब कुछ सरकार कर रही है ना। ये छोटा सा इशारा दिया जा रहा है हम लोग। एक मैं आखिरी सवाल करूंगा, वक्फ में जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, इस पर होगा ये कि दोबारा से अगर कोई जमीन कोई वक्फ करता है तो जो उस जिले के कलेक्टर या जो भी है अधिकारी तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, अगर वो जमीन ठीक ठाक होगी तो फिर तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो फायदा फिर असल में ठीक ठाक होगी ये कौन पता लगाएगा? वो तो झूठ है ना, झूठ चल रहा है, झूठ ही फैल रहा है। ये गलत है कि मतलब ठीक ठाक होगी तो हम ऐसा करेंगे। ठीक ठाक तो है पहले से, गलत क्या है? पहले से गलत क्या चल रहा है? किसी की है वो जमीन, हम लोग मुसलमान। बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे पिछले कुछ दिनों में कि इतनी सारी जमीनें हैं वक्फ के पास लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ना ही आप देखिएगा गांव और कस्बे में जाकर देखिए तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिनकी आमदनी उतनी नहीं है, जिनके परिवार ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो नहीं है, मस्जिद से ही होगा जो ये फायदा जो नहीं हो रहा है। ये जरूरी नहीं मस्जिद से ही बड़े बड़े मंदिर हैं, सब कुछ है, बराबर हिसाब से वो हटाया जाए। मंदिर को भी बराबर, जैसे मान लो कहीं का मस्जिद का जगह कैसी है, तो मंदिर का भी तो पूरे दो। एक भी खबर मैंने ऐसी नहीं देखी है अभी तक जिसमें मंदिर के बारे में हटाया हो कहीं से, मैंने तो नहीं देखी है। आपको पता होगा तो आपने देखी होगी कहीं, और दिखा देना अगर ना मुझे पता, हो सकता है मुझे पता ना हो कि हाँ ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, और फिर भी मतलब इतना हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, और फिर भी उधर की साइड के जो मतलब जो
गैर मुस्लिम हैं जो आप समझ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ उनको, बाकी कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो जान करके गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में हर तरीके से। और बाकी यही बात है, इंसान कब तक मुसलमान सहेगा, वो वाली बात है। सब्र कर रहा है जब तक कर रहा है, बाकी जब अगर उठ गया ना तो बस अल्लाह मालिक है, जो मदद तो आएगी, आज ना आ रही है कल आएगी। पूरे देश में जो मामला अभी है, संसद में भी पेश हो चुका है, वक्फ को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग जो है इसका अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? तो ये मामला जो है खतरनाक है। खतरनाक है मतलब कैसे खतरनाक? इसको कितना खतरनाक देख रहे हैं? ये जो है मामला होना नहीं चाहिए, और जो वक्फ बोर्ड जो है मतलब वर्षों से है वो रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत वर्षों से है, लेकिन बहुत सारे करप्शन के मुद्दे निकल कर आए थे। बहुत सारे केसेस अदालत में पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के नाम पर, कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया जा रहा है। जमीन जो है रेंट पर दे दी जा रही है, जिसका फायदा सरकार को नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड को खुद नहीं हो रहा। तो करप्शन को खत्म करना चाहिए। तो वही करप्शन खत्म करने के लिए तो सरकार अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ताकि अब जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। करप्शन खत्म होता है तो फिर ठीक है, करप्शन खत्म होगा तो फिर ठीक है। लेकिन जो देश के जो तमाम बड़े बड़े मौलवी हैं जो, तो फिर ये इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काला पट्टा पहनकर। काला पट्टा इसलिए है, खतरा है ना उनको कि ये वक्फ बोर्ड जो है हमारे हाथ से न चला जाए और इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर ले इस कानून को पास करके। लेकिन कहीं पर भी कानून में जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कहा गया है कि आपसे आपका हक छीन लिया जाएगा। केवल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, सबको पता चलेगा कि हाँ किसने जमीन दान की है, क्या है, नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हाँ, ऐसा है तो फिर सरकार का समर्थन दे रहे हैं, संविधान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है तो फिर ठीक है। अच्छा, इस देश में सबसे ऊंचा क्या है? अगर हम कहा जाए कि कोई भी धर्म के लोगों से अगर बात की जाए, इस देश में सबसे ऊंचा क्या है अगर इस देश में हम रह रहे हैं तो? सबसे पहले भारत है, बाद में कुछ और है। भारत है, फिर हमारा संविधान है। हाँ, संविधान है। वक्त को लेकर जो संसद में भी जो है ये मैटर आज बहस हुई, लोकसभा में भी ये पेश हुआ, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? विरोध कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं? भाई विरोध ही करेंगे हम। विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध? इसलिए कि ये वक्फ की जो जायदाद है ये सिर्फ मुसलमान के लिए है। बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं इसको 5 रुपए दिया ना, अब मैं इसको दे दिया, अब तुम इसके हो गए। अब अगर अगला मांगे भाई वो 5 रुपए दो, तो नाजायज है कि नहीं? मतलब वक्फ ये कहता है कि आपने वक्फ कर दी तो वो जमीन अल्लाह के नाम हो गई, उस पर दोबारा आपको कोई हक नहीं। कोई किसी का मैं खुद नहीं ले सकता जो मैंने दिया है, तो अगला को कैसे दे दें? लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि अगर इतनी सारी जमीनें हिंदुस्तान में, उसके कोई केयर टेकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली घपलेबाजी हो रही थी, प्रॉफिट जितना होना था उतना नहीं हो रहा था, तब ना ये चीजें आ रही है। नहीं, बात वो नहीं है, प्रॉफिट सब है वो ठीक होता है, लेकिन ये बात नहीं है जो सरकार को चाहिए जो कब्जा कर रखे हैं, जो ये बना रखा है वो बना रखा है, घर बना रखे हैं, तो उनको हटा करके वो सरकार क्लियर करे और वो बस वक्फ बोर्ड की जायदाद के जो जिम्मेदार है उनको दे दे। वो सरकार क्यों कब्जा करे? सरकार अपने अंडर कहाँ ले रही है वक्फ को? तो अपने अंडर अमेंडमेंट ला रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। दोबारा से अगर कोई वक्फ करता है तो जमीन की तहकीकात हो जाएगी। भाई किसी और को जिम्मेदार बनाएंगे उसमें। अरे तो अभी तो बिल पास नहीं हुआ है, वो बहस तो चल रहा है और पास भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, समझ रहे? पास होगा भी नहीं, इसके मुखालिफ हो गई है, मुखालिफ तो कर ही रहे हैं। 17 तारीख को हुआ है, 26 को हुआ है, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है और हो गई है। अगर पास भी हो जाए खुदा न खास्ता, तो इसके लिए बिल्कुल तबाड़-तोड़ वो होगा प्रोटेस्ट जो बता रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताइएगा, देश में जो जितने मुसलमान भाई हैं, हम गांव की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा लोग अभी भी पीछे हैं कि नहीं? पीछे देखो वो बात अलग है। वक्त से क्या फायदा हुआ फिर उनको? इतनी जमीनें हैं वक्फ के पास जितनी किसी के पास नहीं है, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो इतनी जमीनों में जो देश के 40-50 करोड़ जो भी मुसलमान हैं, उनका फायदा नहीं हो सकता था? भाई उससे देखो वो फायदा मुसलमान के लिए कि वो इस्लाम के लिए दे दिया है। जैसे कि मदरसा है, मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, ये सब चीज़ें चल रहे हैं, चला रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल फिर क्यों नहीं बना जिससे गरीब का भला हो सकता था? वाकई में किसी की जान बचाई जा सकती थी। ये बात तो और है भाई इसकी। अब एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए वक्फ की जमीन पर अस्पताल बन सकता है कि नहीं गरीब के लिए? जी बन सकता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। भविष्य में भी बन सकता है कि नहीं, वो बाद में देखी जाएंगे। अभी जो फिलहाल जो जिसके लिए चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो वो करे, इश्काल करे, जो नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही ठीक है।
क्योंकि इसको इसलिए कि ये सरकार के हाथ में जाने के बाद फिर उसमें फिर वो वक्फ की नहीं रहेगा। वो जायदाद फिर वो सरकार जो है सरकार अपने अंडर ले लेगा। अब ये कह रहे हैं फिर उस पर सरकार की हुकूमत चलेगी, बस ये है। और हम ये नहीं चाहते। बस जो वक्फ कर दिया है इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, समझिए मुसलमान के है तो मुसलमान के रहेंगे जायदाद। एक आखिरी सवाल सर, ये वक्फ का जो सिस्टम है केवल हिंदुस्तान में है क्या? मतलब केवल हिंदुस्तान में, हाँ या ना? वक्फ का जो भी सिस्टम है, वक्फ का इधर है सर। अरे इधर तो आइए सर। अच्छा कोई बात, वक्फ केवल हिंदुस्तान में है? ये वक्फ करने की जो सिस्टम है जो सरकार के अंडर नहीं है, सेपरेट पूरा हिंदुस्तान के हर जगह में है, हर मुल्क में है, हर मुल्क में है। कोई ऐसा मुल्क ना है जिसमें ये वक्फ जो जायदाद है ये वक्फ इस्लाम के लिए है, तो ये हर मुल्क में है भाई। और ये करके गए हैं कि ये आने वाले नस्ल तक कि ये चलता रहेगा, ये इसीलिए ही ये जायदाद। तो एक बात बता, जैसे कि सरकार को कोई दखल देना ही नहीं चाहिए। इस्लाम धर्म से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए वक्फ है, तो जो हिंदू से करते हैं, जो सिख से करते हैं, जो क्रिश्चियन तो है, उनके नहीं, बहुत है। उनके लिए भी तो ऐसा कोई बोर्ड फिर होना चाहिए। तो उनको तो हैगा भाई, है हिंदुओं का है, सिखों का है, सिखों का कौन सा है भाई? बता तो रहे, अब तो सुन रहे हैं कि बता रहे हैं, कोई भी नहीं, लेकिन उनके भी तो जिसका है वो हिंदुओं की ही है, उसमें मुसलमान का कोई दखल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। समझ गए? जिसका जो है जायदाद में, तो इसी तरह मुसलमान का जो है जायदाद उसमें हिंदुओं का कोई दखल, सरकार को कोई दखल देना ही नहीं चाहिए। वक्फ को लेकर क्या विचार है आपके? मतलब क्या लग रहा है जो देश के तमाम मौलाना हैं, मौलवी साहब है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद में भी मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। नहीं, वो सही कर रहे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं वो गलत। जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्यों? आप जरा एक्सप्लेन कीजिए सर। अब आप इसके लिए ये बताइए, आज से 50 साल पहले किसी ने जमीन दान करी कि भाई हम मस्जिद के लिए दान कर रहे हैं, ठीक है, कागज किसके पास हैं उसके? नहीं, उस वक्त तो मौखिक रूप से हो जाता था, मैंने कह दिया ये जमीन सर वक्त पे नाम मैंने कर दी, ठीक है, अब प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। अब आज उसके प्रूफ मांगो तो वो दे सकेगा नहीं है। अब उसको तुम कह रहे हो कि ये अवैध है, इसको हम तोड़ दे रहे हैं, तो ये सही है? नहीं, तोड़ने की बात नहीं हुई है, तोड़ने की, जो अवैध जमीन होगी उसको हम तोड़ देंगे, ये बात हुई है, ये आ रही है उसमें कि भाई जो अवैध होगी उसको तोड़ेंगे, मस्जिद हो, मंदिर हो या दरगाह हो, अवैध जो होगी वो तोड़ देंगे हम। इतने सारी जो अदालत में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि जबरन कब्जा कर लिया गया है, मुसलमान के लिए तो हर चीज जबरिया कब्जा है। मुसलमान का कोई भी काम है वो जबरिया है लोगों की नजर में। अच्छा, ऐसा में मतलब सरकार की नजर में मुसलमान का कोई भी काम जबरन होता है। अब एक बात बताइए, आप उसमें यहाँ दंगा हुआ किसी में है, जैसे नागपुर में दंगा हुआ, ये हुआ, उसमें फहीम खान है वो, उसको पकड़ा गया, ठीक है, उसको पकड़ा तो उस पर करो, अब उसके मकान पे बुलडोजर चला दिया, उसके बच्चे भाई बहन वो सब रोड पर आ गए, तो ये सही है आपके लिए? एक बात बताइएगा सर, अगर उसने करा तो उसे सजा मिलना चाहिए ना। इस देश में अगर गवर्नमेंट को छोड़कर अगर किसी प्रॉपर्टी की बात की जाए, वक्त के पास सबसे ज्यादा है कि नहीं प्रॉपर्टी, मानते हैं कि नहीं? वक्त के पास है सबसे ज्यादा है प्रॉपर्टी, रेलवे और डिफेंस को छोड़कर। भाई उससे ज्यादा तो पहले से ही है, 1947 से है। नहीं ठीक है, ये आज से नहीं बना है वक्फ बोर्ड, 1947 में एक बात सुनिएगा, तो देश में जो तमाम जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई हैं, जो गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, जो पिछड़े हैं, उनका भला हुआ है वक्फ की वजह से। एक बात बताइए आप, हर किसी को भला होता है जितना जब जिसका टाइम आता है जब ही भला होता है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है मान लो यूपी में, ठीक है, मस्जिद की जगह यहाँ कम पड़ रही है, अगर यहाँ आदमी रोड पे नमाज पढ़ रहा है तो कह रहा है कि भाई जगह दे दे, मस्जिद की जगह बना लो, तो आदमी यहाँ से आदमी वहाँ यूपी जाएगा नमाज पढ़ने? नहीं यहीं पड़ेगा ना। अब यहाँ मस्जिद में जगह नहीं है, अगर सड़क पे पड़ रहा है तो कि नहीं, सड़क पे नहीं पड़ेगा, तो ये सही है? आपने अभी भी जवाब नहीं देगी। देश के जो तमाम जो पिछड़े मुसलमान हैं उनका कितना भला हुआ वक्फ की वजह से, ये जरा मुझे समझाइए। वक्फ की वजह से देखो, मैंने क्या ना कि जिसका जब टाइम आता है, मानते हैं ना कि अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, जिसका टाइम आया है, अब जिसको जरूरत पड़ी है उसको वक्फ ने करा है, ठीक है नहीं? शराब हराम है? शराब हराम है इस्लाम में? हाँ बिल्कुल हराम है। विजय माल्या को जानते हैं आप? हाँ जानते हो, विजय माल्या की शराब की कंपनी है, हाँ ठीक है, वक्फ की जमीन लीज पर कैसे मिल गई विजय माल्या को? ये तो उन्होंने गलत दी है, जिसने भी दी है भाई ये गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब खुलासा हो रहा था तो वक्फ के जो केयर टेकर है, जो देख रेख करते हैं, उन पर भी इल्जाम लगे कि वो नेता के साथ मिलके
भू माफिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं घपलेबाजी करते हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, तो ऐसे आदमी को वक्फ बोर्ड को निकालना चाहिए, निकाल के उसको बाहर खड़ा करो कि भाई ये अगर हमारे उससे नहीं चल रहा कानून से तो इसको बाहर निकाल के करो। इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है रोल। तो यही तो गवर्नमेंट कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है ना, अब यही तो गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड में मुसलमान के कानून कुछ ऐसे हैं जो अलहदा हैं, अपने हिंदू भाई से कुछ अलहदा हैं, तो वो अपने संतोषन अपना आदमी करेगा। तुम दूसरे किसी को ला के बैठाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को आप देखिए, ऐसे में अब हर चीज़ का अपना अपना माहौल है। तो क्या लग रहा है, बिल पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, बिल पास होने को कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार में जो वो चाहते हैं वो करते हैं। हम कितना भी धुंध मचाएं, रोड पे आंदोलन कराएं या कुछ भी कराएं, लेकिन अगर उनकी मंशा ये है कि हम पास करेंगे तो वो पास करेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो सोच लिया तो पास कर देंगे भाई, कह रहे हैं जब बीजेपी की सरकार का मतलब ये है कि हमने जो सोच लिया वो हमें करना है। तो सर, जो जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ फिर तो वो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, हर बार जा रहे हैं वेस्ट, किसानों का वेस्ट चला गया, कितने साल पड़े रहे, कम से कम 1-1.5 साल पड़े रहे। वो दीवारें खड़ी कर दी तुम्हारे गाजीपुर पे, दीवारें खड़ी कर दी, इधर हरियाणा बॉर्डर पे दीवारें खड़ी कर दी तुमने। आज है जी सर, आप क्या कहते हो, वक्त पे जो तमाम जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, विवाद छिड़ा हुआ है, वक्त पे अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही सवाल है। ये वक्त पे जो हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए। अभी हुआ नहीं, अभी टेबल हो गया, होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द ऐसा लग रहा है पास हो जाएगा। नहीं पास होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मसला क्या है? ये तो एक जबरदस्ती का एक कब्जे वाली बात हो गई और एक जबरदस्ती करने वाली बात हो गई, और तो उसमें कुछ है नहीं वक्फ बोर्ड का मसला। और अब आप जो चाहे, आपकी सरकार है, जो चाहे आप जो भी लागू कर सकते हैं, जो चाहे वो लागू कर सकते हैं, उसमें हमारा और आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, ईद पे क्या है, रोड पे नमाज के लिए मना कर दिया गया। अब बताइए, इतनी तादादों में ये तादाद कहाँ जाएगी? अगर ये है, कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? पूरी दिल्ली के अगर मुसलमान आते हैं तो ऑब्वियसली ये भर जाएगा, और उसके बाद हमको ऑलरेडी देना पड़ेगा, लेकिन बाहर करना पड़ेगा ना। लेकिन खैर, ईद का मसला अलग है। हाँ। बात अगर वक्फ की हम करें तो एक बात मुझे समझाएगा, पहले मैं पूछ लूं कि वक्फ की जमीन से क्या मुसलमान भाइयों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे मुसलमान भाई हैं जो गांव में, छोटे कस्बों में, गलियों में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा लाचार है और उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं है। और ये जो है, ये इस चीज़ से उन लोगों को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, उनका फैमिली चलेगा और उनके परिवार चलेगा। वो उतने दूर गांव में है, वहाँ से या शहर किस लिए आता है? इंसान रहता है कमाने के लिए, अपने फैमिली के लिए आता है ना। तो ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती का मुद्दा है और ये बिना वजह का मुद्दा है, और कोई बात नहीं। लेकिन जब बहुत सारे केसेस होने लगे कि वक्फ जबरन जमीन हड़पने का काम कर रही है, तमिलनाडु के केस ऐसे निकल कर आए और ऐसे बहुत सारे केसेस, पहले तो सिर्फ मुस्लिम की प्रॉपर्टी वक्फ होती थी, अब नॉन मुस्लिम भी होने लगी है। सुनिए, तो जब इतने सारे केसेस निकल कर आए तब सरकार ने ये सोचा कि हम अमेंडमेंट लाएंगे, अगर वक्फ कोई भी होता है तो सरकार की उसमें ये दाखिला होगी, सरकार बस इन्वेस्टिगेशन करेगी। नहीं, गलत क्या? सरकार इन्वेस्टिंग करे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मगर हर जगह क्या मुसलमान ही है? ये देखिए ना, आप कहीं से भी, संभल से लेकर जहाँ तक आपकी नजरें जाती हो, जहाँ तक भी, आपने कुछ अच्छा काम हमको दिखाइए। ये वक्फ बोर्ड का क्या काम है बताइए हमको? अरे हमारे जो इतनी बड़ी नौजवान है, भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं है, उसके बाद बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, ये सब चीज़ों पे बात करिए ना। अच्छा, एक सवाल है, वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उससे प्रॉफिट जितना होना चाहिए था, क्या उतना हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इस पे गलती किनकी है फिर? ये गवर्नमेंट की गलती है। ये जो प्रॉफिट होनी चाहिए, जो देखिए गरीब है। गवर्नमेंट की गलती कैसे, जब वक्फ आप लोगों के अंडर है, आप ही लोगों के कोई ना कोई जो केयर टेकर हैं वो देख रेख करते हैं, तो गलती किसकी देख रहे हैं आप? भैया, देख रेख बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। जब उस पे ये बैंड लग जाएगा तो फिर कैसे होगा? अब आप कह सकते हैं अगर अमेंडमेंट आ जाएगा तो सरकार गलती बोलेंगे, लेकिन अभी किसकी गलती है दे रहे हैं? अभी तो गलती अब क्या ही बताया जाए, बताइए आप तो खुद ही भाई, ये थोड़ी सी लापरवाही है, बिल्कुल है, क्योंकि उस चीज का शायद कहीं ना कहीं गलत यूज हो रहा था, ये हो रहा था। तो यही तो सरकार कर रही है, अगर गलत यूज हो रहा है तो उसको फिर ये चीजें इन्वेस्टिगेशन करेगी, कलेक्टर देख रेख। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सरकार गलत करी, जो सही हो उस पे किया जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर ये चीज़ सही है, उनको ये सही लगता है, इससे कुछ प्रॉफिट होने वाला है, गरीब मजलूमों का फायदा होने वाला है, तो बिल्कुल सही है हमारी तरफ से।